गुरुवार को उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से पुलिस की बेहतरीन कामयाबियों से जुड़ी दो बड़ी और अच्छी खबरें आई। इसमें पहली खबर जिले की थाना बख्शा पुलिस टीम द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों को फंसाकर उनसे पैसा छीनने वाले गिरोह के सदस्यों की धरपकड़ तथा थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा 3 अंतर्राष्ट्रीय शातिर चोरों को चोरी के मोबाइल व चोरी करने वाले उपकरणों के साथ गिरफ्तार किए जाने से जुड़ी है। इन दोनों मामलों में गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की खास बात यह है कि वे बेहद शातिर किस्म के अपराधी हैं तथा घटनाओं को अंजाम देने में इन अभियुक्तों ने पूरी सफाई बरती थी, लेकिन पुलिस की तकनीकी सक्रियता के चलते ये बच न सके। गुरुवार को इन कामयाबियों को मीडिया के साथ साझा करने के लिए क्षेत्राधिकारी सदर परमानंद कुशवाहा तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव मीडिया से मुखातिब हुए और खास जानकारी दी। आइए आपको इन दोनों अधिकारियों से सुनाते हैं कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त कौन है, घटनाओं को अंजाम देने का इनका तरीका क्या था और अब आगे इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी। देखिए जनपद जौनपुर से यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। साथ ही उनको रस्सी से डंडे तथा उनके आंख पे ऐसा चश्मा जिससे कि उनको दिखाई न दे, ऐसे माध्यमों से सुनसान इलाके में ले जाकर उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। ऑनलाइन भी मंगवाते हैं जिनको वो कैश कराते हैं कहीं के माध्यम से, और इसमें जब पूरा पैसा मिल जाता है तो बंधक बनाकर उनको छोड़ देते हैं। ऐसे ही एक झांसी के परिवार के बंधक बनाए जाने की सूचना पुलिस को मिलती है। थाना बक्सा की टीम तत्काल एक्शन लेते हुए उस सूचना पर लोकेशन निकालकर उन अभियुक्तों के जो भी स्थान थे उस पर छापामारी किया गया। सभी गैंग, उस गैंग के सभी सदस्य, 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। मौके पे उनके पास से जो भी सामग्री थी सभी को सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा लिखकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सब लोगों को पता ही है, 12 तारीख की सुबह लगभग 5 बजे ओलनगंज में रवि कम्युनिकेशन की दुकान पर एक चोरी हुई थी। ये चोरी के बारे में जब हमें पता चला तो हमने इस पर मुकदमा पंजीकृत किया और सीसीटीवी का अवलोकन किया तो हमने पाया कि 5 लोगों द्वारा एक स्पेसिफिक मोडस ऑपरेंडी को यूज़ करते हुए, जिसमें एक कटर का यूज़ हो रहा है, चादर से दुकान को छुपा के चोरी करने का प्रयास किया गया। तभी हमें ये, क्योंकि एक बिल्कुल क्लोज केस था, इसमें सिर्फ हमें 5 लोगों के बारे में पता था जो हमें सीसीटीवी से पता चला था। ना तो उन्होंने कोई वाहन यूज़ किया था, ना कोई मोबाइल से कोई हेल्प मिल रही थी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा SHO कोतवाली की कुशल लीडरशिप और हमारी टीम जिसमें सुनील यादव ने उसको लीड किया था, उन्होंने जब इस मोडस ऑपरेंडी के बारे में और जांच करी तो ये पूर्वी चंपारण का घोड़ा सहन करके एक जगह है, वहाँ के कुछ चोर जो पहले भी कोतवाली में 2 साल पहले चोरी कर चुके हैं, तो उसके बारे में हमने और पता करवाया। फिर हमारी टीम है, जो एक टीम पूर्वी चंपारण गई और एक टीम यहीं पे इधर ही हमारे जनपद पे काम करती रही। दोनों की टीमों का निरंतर कम्युनिकेट करते रहे और वहाँ से हमने मुखबिर से और लोकल पुलिस से हेल्प लेके हमने ट्रैक करवाया और इन्हें कल रात लगभग 9 बजे के करीब 5 में से 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। और जो 46 मोबाइल चोरी हुए थे, जो कि एंड्रॉयड थे, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, डिफरेंट, उनमें से 15 मोबाइल हमारे बरामद हुए हैं और 3 जो अपराधी अज्ञात थे उस टाइम पे उनको हमने हिरासत में लिया गया। बाकी 2 को हम कोशिश कर रहे हैं जल्द ही हिरासत में ले, और जितने बचे हुए मोबाइल हैं उनकी भी बरामदगी जल्द से जल्द होगी। जिसके लिए मैं SHO कोतवाली और हमारी टीम जिसको लीड किया सुनील यादव ने, उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ, जिनकी कुशल कार्य की वजह से ये ब्लाइंड केस खुल पाया और हमने हिरासत में इन अपराधियों को लिया। ये लोग मोबाइल को बेचते थे और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, क्योंकि पूर्वी चंपारण जो है ये नेपाल बॉर्डर के बहुत बेहद करीब है, तो ये नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके भी मोबाइलों को बेचते थे। कुछ कैश भी बरामद हुआ था, इसमें कैश भी गायब हुआ था, कैश भी बरामद हुआ। इसमें एक अंजय कुशवाहा है और एक अनीश कुशवाहा है। ये पहले भी क्राइम कर चुके हैं और इन लोगों की टीम सिर्फ यूपी में नहीं, सिर्फ बिहार में नहीं, ये हरियाणा, दिल्ली और नेपाल में भी चोरी करती आ रही है। इसमें अंजय कुशवाहा को तो 4 साल नेपाल में सज़ा मिल चुकी है और अभी हरियाणा की पुलिस ने भी कुछ साल पहले अंजय कुशवाहा को अरेस्ट किया था।
तो इन लोगों पे क्राइम हिस्ट्री भी है इनकी, और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि ये अभी पकड़े गए, वरना ये आगे भी ऐसी चोरियाँ को अंजाम देते। कोई और बड़ी घटना को सर इन्होंने अंजाम दिया है? ये जब हमने इनकी मूवमेंट और इनके कार्यों पे और ध्यान देने की कोशिश करी तो पता चला कि 9 तारीख के करीब भी इन्होंने एक चोरी के प्रकरण में निकले और इन्होंने चोरी करी थी, वो किस शहर से उनके काउंटर से कैश भी गए थे, हाँ कैश भी कुछ गए थे। कैश के बारे में हमने जो पता लगाया तो 450 रुपये हमें पता चले, जो कि रवि कम्युनिकेशन के नाम से कैश निकाला गया था। मेनली ये घड़ी और मोबाइल चोरी करते हैं, और उस टाइम गले में 450 रुपये ही कैश थे। तो ये मोबाइल जो कि 46 मोबाइल थे, जिसके IMEI भी हमने मैच कराए, और 15 जो मोबाइल हमें बरामद हुए वो IMEI के मैच कराए। क्या हीरो का मेन सरगना कौन? ये इनमें इनको लीड ये अंजय खुशवाहा ही करते हैं, और इन्हीं के और भी दोस्त हैं जो वहीं उसी पूर्वी चंपारण में सब मिल के रहते हैं, और एक साथ टीम बना के थोड़े थोड़े टाइम बाद ये अलग अलग जनपदों में जाके चोरी को अंजाम देते रहते हैं। तो अंजय खुशवाहा को हमने इससे पूछताछ करी तो इसने पूरी अपनी बताया कि कैसे एक गोविंद नाम का लड़का है, उसके साथ इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी और इस चोरी की प्लानिंग करके इस पर अंजाम दिया। क्या कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट या रेकी किस टाइप से? अभी तक हमें कोई भी लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं मिली, लेकिन हम इसकी तफ्तीश आगे भी जारी रखेंगे। अगर कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट मिलेगी तो उसको तभी सज़ा दिया जाएगा, क्योंकि अगर कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट है तो हमारे लिए बहुत खतरे का साइन है, और इसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। बट अभी तक हमें ये पूर्वी चंपारण के 5 लोग भी पता चले जिन्होंने ऐसा किया। ये लोग कैसे टारगेट सेट करते थे सर? टारगेट इनका यही होता था, ये लोग पहले रेकी करते थे। अब जैसे इसमें गोविंद ने पहले इस एरिया की रेकी कर रखी और पता लगाते थे कि ये एरिया में, क्योंकि इनके पास शटर को कट करने का एक कटर है जो यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको ये देखते थे, और ये उसी तरह प्लान बनाते थे कि इस एरिया में या कोई नई मोबाइल की दुकान खुली है या कहीं मोबाइल काफ़ी महंगे मोबाइल बहुत सारे रखे हैं, तो उसी के हिसाब से ये प्लान बनाते थे। पहले रेकी करते थे, फिर उस एरिया में आते थे और एक दिन पहले प्लान करके रात में निकलते थे। और ऐसा नहीं है कि एक ही दुकान में जाके रहते थे, ये ट्राई करते रहते थे डिफरेंट शटर को काटने, और जिसमें ये सफल होते थे उसके सारा सामान को बैग में भर के तभी वहाँ से चले जाते थे।